शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 अगस्त 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। ज्ञान सागर बाप आए हैं, ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। आज का प्रश्न, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना। यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहाँ बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर बाप के मददगार बनना। यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें है। और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वे कोई ज्ञान नहीं। उनमें ज्ञान वर्षा नहीं होती। इसीलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है तो जमीन आदि सब सूख जाती है। और वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहां हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। तो ये है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं।
तो बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने के कारण ही मनुष्य इतना पतित दुखी निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता तो बच्चे लड़ते हैं ना, तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानते नहीं, ना जानने के कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है। उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना। शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। तो ये यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। ये शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तो भारत में ही पुकारते हैं कि तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वे नई दुनिया है, और पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसीलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। माया जीत लेती है तो फिर ब्राह्मण से बदलकर वापस शूद्र हो जाते हैं। इसीलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहां बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो, और विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार, तो बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं, और ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं, और विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। ये युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसीलिए ही मुझ बेअद के बाप को तुम बुलाते हो। तो ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं। मेरा जन्म दिव्य है और सतयुग में है दैवी गुणों वाले देवताएं। इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहां के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर भल कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। अब साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्यों को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र है इसीलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य। भल विकार में नहीं जानते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित है। और गुरु नानक ने भी कहा है क्या, मूत पलिति कपड़ धोए। अब गुरु नानक भी बाप की महिमा करते। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक हैं वे सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं।
और धर्मों का विनाश नहीं करते, उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। ड्रामा अनुसार ये होना ही है। बाप कहते मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूं। और सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, और ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नूंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। और यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो, बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूं। बच्चों की मदद लेता हूं स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए? अब ढेर आत्माएं हैं। घर घर में तुम ये समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों के बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो। मन मना भाव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। ऐसे मत कहो। बोलो शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी ये भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। तो बाप आए हैं सदगति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। और प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वे अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है ना, सतगुरु तारे, तो बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा, और झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति माना पुकार। आप कैसे पुकार सकते हो जबकि वो आ गया है? अब पुकारा तो उसको जाए जो ना हो। अब आप किसी के पास ही बैठे हुए हो तो आप क्या उसको आवाज लगाओगे बहुत तेज तेज, आ जाओ आ जाओ? कहते भाई मैं बैठा हुआ हूं ना, किसको बुला रहे हो? तो भगवान भी तो यही कहेगा। तो भक्ति में तुमने मुझे पुकारा, अब मैं आ गया हूं, अब थोड़ा ही भक्ति करेंगे। अब ज्ञान जो वो देंगे उसको धारण करेंगे, दैवी गुणों को धारण करेंगे तो देवता बनेंगे। क्लियर? तो भक्ति सिखलाने वाले तो अनेक गुरु हैं, और जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? आप भी देखते हैं बहुत भक्ति कर रहे हैं, कहीं इस समय बहुत भक्ति बढ़ गई है, माना उन्हें भगवान अभी नहीं मिला है। अब भक्ति का फल भगवान देता है, तो आप क्या इंतजार करेंगे उनकी भक्ति पूरी हो जाए, या उन्हें यथार्थ परिचय देंगे? क्या उन्हें पहले भटकाएंगे और फिर सही दिशा दिखाएंगे? वो तो आया हुआ है ना, तो बता दो, सही दिशा दे दो। कई बार हम सुनते हैं ना कि अरे इनकी भक्ति पूरी नहीं हुई ना, इसलिए इन्हें ज्ञान समझ में नहीं आया। तो क्या उन्हें भक्ति करने के लिए प्रेरित करें? क्या पूरी कर लो चलो? आपको कैसे समझ में आया? नहीं नहीं, हमने भक्ति की थी पिछले जन्म में, बहुत भक्ति की होगी, याद तो नहीं है ना। सिर्फ आपको यथार्थ परिचय हो गया तो आप यथार्थ परिचय दो ना। आपको यथार्थ परिचय है, और जिनको यथार्थ परिचय नहीं है वो तो भक्ति करेंगे, लेकिन आपको तो है। आपका क्या कर्तव्य है? उनको देना।
या वेट करोगे अभी? तो भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, और सतगुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल मूरत, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं, और सिख लोग खुद भी कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव, उनका फिर है जप साहेब को तो सुख मिले। अब मुख्य 2 अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो जप साहेब को। अब साहेब तो एक है। अब गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है। ये तो नहीं कहा मुझे याद कर, ऐसे इशारा किया कि वो उसकी याद में है, और ये दिखाया गया है कि मैं उसको याद कर रहा हूं, तुम भी उसको याद करो। इसलिए हाथ ऐसे ही है और खुद याद में है। उन्होंने तो मनुष्य चोला लिया ना, तो आगे प्रचार किया किसका? एक का, लेकिन सब भूल गए। तो गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। ये है अजपा जाप, माने याद। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को जपते नहीं है, ना बच्चा माँ बाप को जपता है, याद रखता है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ याद रखता है, तो वो याद है। ऐसी ये एक याद है, इसमें कुछ जपना नहीं है, याद है। मुख से कुछ बोलो नहीं, शिव शिव भी कहना नहीं है, तुमको तो जाना है शांति धाम। अब आपको याद करो, अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते। वे कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते और कहते अच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। और सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहेंगे, उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो। अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गला नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है। अब आप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है, उनका फिर नाम रखते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, तो सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते, और दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते हैं। और बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया है, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूं। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूं। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूं जहां आत्मा रहती है। मैं स्वतंत्र हूं, कहां भी आ जा सकता हूं। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना, ऐसे ही समझ के पितरों को खिलाते हो कि आत्मा को खिलाते हो। अब शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको तो देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है। अब आत्मा को बुलाया जाता है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है कभी नहीं भी आती है, कोई बताते हैं कोई नहीं भी बताते हैं। यहां भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म हुआ है। ऐसे नहीं बताते कि मेरा जन्म फलानी जगह लिया है मैंने। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा? बोलो, राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है।
लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब आप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। ये है सच्ची गीता। मुरली सच्ची गीता है। मुरली पढ़ो। ये है सच्ची गीता। रोज पढ़ो, अच्छी रीति पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और समझो कि बाबा क्या कह रहे हैं और धारण करो। देखो कैसे गति होती है, कैसे सदगति होती है। फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खल्लास। सोचो, एक ही टाइम मिलता है ये ज्ञान में रमन करने का, इसमें मगन होने का, एक ही समय है। बाकी और समय तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये नहीं मिलेगा। फिर ये प्रारब्ध तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वे फिर स्थूल वतन में कहां से है? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना। अब सूक्ष्म वतन में तो पहाड़ ही नहीं है। पहाड़ तो यहाँ है ना। वहां पतित हो कैसे सकते जो पार्वती को ज्ञान देते हैं? अब पार्वती सूक्ष्म वतन में और पहाड़ सूक्ष्म वतन, ज्ञान कहाँ दे? बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते। आपने भी बनाया था। मनुष्य कितना धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती तो कहां से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझती। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। अब होता क्या है कि आप पवित्रता का पाठ पढ़ाते हो, वो उनको पसंद नहीं आता, वहीं पर अटक जाते हैं। बात सारी समझ आ गई है, बस वहीं पर अटक गए। फिर वापस भक्ति में, अरे वहां तो कुछ ऐसा नहीं है, चलो चले, वहां कुछ ऐसा नहीं, साधारण है, चल देते। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए, लेनी चाहिए सबको। अरे तुम तो लो, नॉलेज अच्छी है तो तुम तो लो। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वे कैसे ज्ञान देंगे। तो समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है। अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए कर्त न लागी वार। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। युगे युगे कहना रोंग है। मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूं, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। तो बाप ही सारी पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। तो ये समझने की बातें हैं, ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा पॉइंट, दुनिया का संग कुसंग है।
दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। दुनिया का संग कुसंग है, इसीलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। आज का वरदान, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। भक्ति में जो गुप्त दानी माने जो गुप्त दान करते हैं, किसी को बताते नहीं कि हम क्या दान कर रहे हैं, जो ऐसी आत्माएं होती हैं, तो वो दान करते यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। जैसे भक्ति मार्ग में गुप्त दान करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि सबके भले प्रति हो, ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, मैंने ये सेवा की, मैं तो बहुत सेवा करती हूँ, मैंने तो बहुत सेवा कर रखी है, फिर भी अपनेपन की कामना नहीं रखो। सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघन रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। जो सेवा विघन रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो जो सेवा विघन रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसीलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। अपनापन छोड़, यानी कि हर सेवा में मैं ना, मेरी सेवा मैंने की, ये किया, ये छोड़ दो। गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। हर संकल्प सेवा प्रति हो। आज का स्लोगन, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव। माना कोई भी मुश्किलात आ जाएगी उसमें सहजता से क्रॉस हो जाएगी। हर बात प्रभु अर्पण कर दो। हर बात, कोई भी बात हो, प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। कोई भी मुश्किलात आपको हिला नहीं पाएगी। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा ही नहीं सकता। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत। करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कभी भी मन, बुद्धि और संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो।
ओम शांति।